देखो, रेशो प्रोपोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बच गया आपका इक्वल रिप्लेसमेंट का, और ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ वगैरह में। ठीक है, इसको लेंदी क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि ये बहुत जल्दी आपको, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसको भी दो मेथड से बताऊंगा। एक बेसिक मेथड होगा, अगर बेसिक समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझते हो तो आप फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फॉर्मूला दूंगा मैं, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कुछ। अब पहले समझते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट होता क्या है। आप अगर सॉल्व करते होगे क्वेश्चन या रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर। अब वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क है ना, ये मिल्क है, 80 लीटर मिल्क है, कोई वेसल है उसमें 80 लीटर क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। उसमें से 8 लीटर ऑफ इट इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस ये हो रही है कि 8 लीटर इससे मिल्क निकाल लिया जा रहा है और फिर इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया जा रहा है, 8 लीटर वाटर से ही। समझ में आई बात, मतलब 80 लीटर मिल्क था तो इसमें से 8 लीटर निकाल लिया, मतलब 72 लीटर मिल्क बचा। फिर 72 लीटर में क्या कर दिया, 8 लीटर उठा के क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अल्टीमेट आपका जो मिक्सचर बनेगा वो 80 लीटर का ही बनेगा। ये बस आपको समझा रहा हूँ, अभी ज्यादा मैथ्स के उससे मत समझो, अभी बस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, राइट। फिर आपको बोल रहा है अगेन 8 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। फिर से क्या हो रहा है, अभी तो आपने क्या किया था, 80 लीटर मिल्क था, उसमें से आप 8 लीटर मिल्क निकालते हो और उसके जगह 8 लीटर वाटर डाल देते हो। अब क्या है कि ये 72 लीटर प्लस, अब क्या हो गया होगा आपका, 72 लीटर मिल्क और 8 लीटर वाटर, ये हो गया होगा ना आपके वेसल में, मतलब टोटल 80 लीटर फिर से एक मिक्सचर बन गया होगा। अब इस मिक्सचर में फिर से आप क्या करोगे, आप फिर से 8 लीटर निकालोगे, 8 लीटर्स निकालोगे, है ना, 8 लीटर्स निकालोगे और फिर 8 लीटर्स क्या कर दोगे, फिर 8 लीटर क्या कर दोगे, फिर 8 लीटर ऑफ वाटर इसमें वापस डाल दोगे वेसल में। पर अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये 8 लीटर जो अब आपने निकाला है उसमें अब इसमें से ये इस वाले 80 लीटर से निकाला है ना, तो जब इस वाले 80 लीटर से निकाला है ये 8 लीटर, तो इसमें मिल्क और वाटर दोनों निकल गया होगा और ये इसी रेशो में निकल गया होगा, जैसा रेशो है वैसे रेशो में आपका निकल गया होगा, राइट। मिल्क वाटर दोनों निकला होगा कुछ कुछ 8 लीटर में। पहले तो क्या था, पहली प्रोसेस में सिर्फ 8 लीटर मिल्क ही मिल्क निकल गया था। अब क्या है, मिल्क और वाटर दोनों निकल गया होगा 8 लीटर में, और फिर आपको क्या करना है, 8 लीटर वाटर वापस डालना है, मतलब वापस आपको क्या हो जाएगा, 8 लीटर निकाला तो 72 हुआ, 72 प्लस 8 फिर से 80 लीटर का मिक्सचर बचा आपके पास, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि अब ये जो 80 लीटर का लास्ट में, मतलब थर्ड टाइम में जो आपका दो प्रोसेस आपने की उसके बाद फाइनल मिक्सचर में अमाउंट ऑफ मिल्क आपको बताना है कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितने लीटर बची। मिल्क की जो क्वांटिटी है लास्ट में, मतलब इस 80 लीटर में वो कितने लीटर होगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वॉल्यूम बताना है कि मिल्क की कितना बचा होगा। स्टार्टिंग में 80 लीटर मिल्क था और ये ऐसे करके पहले एक प्रोसेस हुई, है ना, पहले ये एक प्रोसेस हुई, फिर इसके बाद ये दूसरी प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद ये जो 80 लीटर बचा उसमें से आपको मिल्क कितने लीटर बचेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि कैसे केसेस को हम इक्वल रिप्लेसमेंट का केस बोलते हैं, सबको आया समझ में, कि वापस समझा दूं एक बार। सर एक बार और। यस सर, एक बार और। देखो बहुत अभी मैथमेटिकली बिल्कुल मत जाना, मैथ्स के हिसाब से दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर ही नहीं रहे क्वेश्चन, अभी सिर्फ मैं फील करा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में हो क्या क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस देखना ना, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया है, उसमें क्या है 80 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, 80 लीटर ऑफ मिल्क है, प्योर मिल्क है, इसमें एक भी पानी नहीं है, इस कंटेनर में पूरा पूरा 80 लीटर मिल्क है। ठीक है, फिर अब आपकी प्रोसेस हो रही है, ठीक है,
तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये तो आपका था ही, ये आप लेके बैठो। फर्स्ट प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में ये हो रहा है कि आपका बोल रहा है कि 8 लीटर ऑफ इट इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। समझ में आई बात? कि 8 लीटर आपका इसमें से आपको क्या कर रहा है, 8 लीटर निकाला जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, और 8 लीटर किसका ऐड किया जा रहा है, सीधा सीधा वाटर का वापस इसी वेसल में ऐड कर दिया जा रहा है। मुझे ये बताओ, जो टोटल मिक्सचर होगा उसका अमाउंट में कोई फर्क आएगा क्या? आपने 8 लीटर मिल्क यहाँ से निकाला, नहीं सर। निकाला, और आपने 8 लीटर उसी की जगह क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तो बताओ यहाँ पे अभी भी आपका 80 लीटर ही होगा मिक्सचर, की नहीं होगा? Yes, sir. हाँ सर। फिर देखो सेकेंड प्रोसेस क्या बोल रहा है कि अगेन 8 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब सेम प्रोसेस वही कर रहा है वो, कि अब ये जो 80 लीटर है इसमें से ये फिर 8 लीटर निकालेगा, माइनस करेगा, और फिर 8 लीटर वाटर का प्लस कर देगा। बस आप अपने अपने दिमाग में ये चीज सोचने की कोशिश करो कि पहले तो ये तो प्योर मिल्क था, है ना। अभी मैथ्स के हिसाब से मत सोचना, अभी बस मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो, मैथ्स मत सोचो, अभी क्या कैलकुलेशन होने वाली है वो मत समझो, वो जब मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगी, है ना। अभी बस ये समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस में 80 लीटर बचा है, इसमें आपको ये तो पता होगा ना कि 72 लीटर मिल्क है और 8 लीटर आपका वाटर है, क्योंकि आपने 8 लीटर मिल्क निकाल दिया था, उसके जगह 8 लीटर वाटर ऐड किया था। तो मतलब ये दोनों मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, कितना भी लीटर, ये भी भूल जाओ, ये कितना कितना है वो भी मत सोचो अभी। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये जो 80 लीटर है ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो अगर आप अब इसमें से 8 लीटर माइनस करते हो या निकालते हो, तो इसमें मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर निकलेगा ना, 8 लीटर प्योर मिल्क तो निकल नहीं जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? So, आई? हाँ सर। 80 लीटर में अभी मिल्क और वाटर दोनों हो गया ना, क्योंकि यहाँ से 8 लीटर आपने निकाला मिल्क, प्योर मिल्क, और यहाँ से 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब आपका जो भी होगा वो क्या बचेगा, 72 लीटर मिल्क बच रहा होगा और 8 लीटर पानी बच रहा होगा। मतलब ये 80 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो बचा हुआ होगा, मिक्सचर बचा होगा। तो जब आप मिक्सचर में से 8 लीटर निकालोगे तो वो प्योर मिल्क नहीं निकलेगा, वो 8 लीटर जो होगा वो मिल्क प्लस वाटर का कुछ मिक्सचर निकला होगा, कुछ रेशो में निकला होगा। और फिर आपको लेकिन ऐड क्या करना, 8 लीटर वापस पानी, प्योर पानी उठा के उसमें ऐड कर देना है। अब ये दो प्रोसेस होने के बाद इस कंटेनर में अभी भी जो अमाउंट होगा तो वो अभी भी 80 लीटर होगा ना। तो इस 80 लीटर में आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा, और अमाउंट ऑफ वाटर भी बता सकते हो और मिल्क भी बता सकते हो। अमाउंट ऑफ मिल्क लीटर में कितना होगा, बस आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आया कि नहीं? yes, sir. सबको आ गया? क्वेश्चन में क्या हाँ पूछ सर। समझ में आ गया ना, बस। अब एक बेसिक मेथड से मैं ये आपको, पार्टी बंद करो। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है मेरी बात। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं देखना। 80 लीटर क्या था आपका, 80 लीटर मिल्क था। अब मैं फर्स्ट प्रोसेस करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, 8 लीटर ऑफ इट इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब 8 लीटर आउट ऑफ 80 लीटर, ये क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। मतलब 8 लीटर मिल्क आपका निकाला जा रहा है किससे, 80 लीटर से। ठीक है, अगर इसको मैं काट दूं ऐसे तो आप 1/10 लिख सकते हो इसको। मतलब 1/10th पार्ट, है ना, 1/10th पार्ट मिल्क का निकाला जा रहा है मिक्सचर से। तो ये आप बता सकते हो क्या कि कितना मिल्क उसमें बच रहा होगा? अगर 10th पार्ट में आपका 1 लीटर जो है मिल्क निकाल दिया जा रहा है, तो 10th पार्ट में Nine. बच कितना रहा होगा, 9। होगा। या ये आप ये यहाँ से भी कर सकते थे, या आप यहाँ से भी समझ सकते थे कि 8 लीटर ऑफ मिल्क 80 लीटर्स में से निकाला जा रहा था, तो मतलब आपका क्या हुआ, 1/10 पार्ट हुआ। अगर मैं बोलूं कि
80 लीटर में 8 लीटर मिल्क आप निकाल रहे हो तो बच कितना रहा है? 72। 72. 72. इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये कितना बच रहा है, 9/10 पार्ट बच रहा है ना, 9/10 पार्ट बच रहा है, राइट। Yes, sir. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 80 का 9/10 पार्ट बच रहा होगा फर्स्ट प्रोसेस में, जब वो फर्स्ट प्रोसेस हो रही होगी तो, है ना। ये देखो अभी भी आप देख लो हो रहा है कि नहीं, 9/10 आप 10 से इसको डिवाइड किए 72. तो वो 72 लीटर। बताओ 2 लीटर मिल्क बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बताओ। Yes, sir. 80 लीटर में आपने 8 लीटर मिल्क निकाला था, बस आपका 72 लीटर मिल्क बच रहा है। अब यहाँ से सेकेंड प्रोसेस में जब आप आओगे तो अभी भी देखना क्या हो रहा होगा कि ये जो 80 लीटर है ना, अब देखो आप यही इससे 80 लीटर का 9/7 नहीं निकालोगे, 9/10 नहीं निकालोगे। अभी अभी क्या करोगे आप कि 80 बाई, अब जो 72 लीटर बचा है ना, 72 लीटर बचा है ना, उस 72 लीटर का 9/10 निकलेगा ना। अब तो आ रही है बात समझ में Yes, sir. ना, हाँ सर. है ना। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये इतना तो फर्स्ट प्रोसेस में बचा है मिल्क आपका, आप इसमें इंटू 9/10 और कर दो तो सेकेंड प्रोसेस के बाद उतना ही मिल्क बचा होगा। अभी मैं आपको एक, 63.8. हाँ वेरी गुड, आपको बहुत छोटी सी चीज अभी रियलाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप तुरंत आंसर आप समझ जाओगे कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में वो भी आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। ये बार बार आप 9/10 से मल्टीप्लाई जो कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है, ये आप खुद भी बोल सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। ठीक है। 80 80 लीटर मिल्क था, 80 का 9/10 पार्ट पहली प्रोसेस में निकाला, फिर से प्रोसेस रिपीट किया आपने, तो यानी 9/10 पार्ट और निकालोगे, लेकिन आप किसका निकालोगे, इसका निकालोगे। तो आप इसको 2 बार हुई थी प्रोसेस, अब इसके बाद जो भी आएगा आंसर वो आपका मिल्क जो फाइनल मिक्सचर में बचा होगा वही वॉल्यूम आ रहा होगा। आ रहा होगा कि नहीं हो रहा, आ रहा होगा। 80 इंटू 9/10 और इसका 9/10, है ना। समझ में आई बात। तो कितना हो जाएगा आपका, आप बस इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा। 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा, पहले 640 प्लस कर लो कितना, 81 इंटू 8 करना है तो क्या करोगे, 648/10 यानी 64.8। कितना ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 64.8. Yes, sir. 64.8. 64.8 लीटर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। Milk. ये मिल्क का है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल मिक्सचर में वाटर का क्या अमाउंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो वाटर का अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा फिर। मैं इसलिए वाटर का अमाउंट पूछ रहा हूँ कि आप फील कर पाए हो क्वेश्चन की नहीं। 35.2. हाँ वेरी गुड, है ना। ये 64.8 लीटर जब मिल्क था तो 80 लीटर आपका टोटल मिक्सचर था, उसमें से जो मिल्क माइनस आपने कर दिया तो आपको किसका अमाउंट पता चल गया, आपको उसका वॉल्यूम पता चल गया, किसका, वाटर का, है ना। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, वाटर का अमाउंट आ जाएगा। क्या आप निकाल सकते 15.2 आएगा, 80 से माइनस करेंगे. हो। हाँ ठीक है ना। 80 में पहले 65 माइनस कर लो आप, 80 में 65 माइनस करोगे तो 65, 5 और 8 कितना हुआ, 16. 10 कितना हुआ, 15, है ना। 15 में 2 और माइनस कर दो, है ना, कितना, 2 और माइनस करना, ठीक है, सर 2. 15. पॉइंट, ठीक है ना, सही है। हाँ वाटर का 15. आपका लीटर आ जाएगा। और यहाँ से आपको समझ, अब देखो मेन क्या है, आपको ये चीज आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी। एक चीज आपको मैं अभी ये इसलिए कर रहा था कि आपको एक चीज यहाँ से दिखा सकूं मैं कि ये है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में है क्या ये चीज। देखो 80 लीटर मिल्क था, राइट। फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि 8 लीटर मिल्क जो है हम निकाल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 8 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं तो रिप्लेसमेंट का अगर मैं परसेंटेज आपसे पूछूं कि कितना परसेंटेज रिप्लेस किया जा रहा है तो आप क्या बोलोगे,
कितना परसेंट आप रिप्लेस कर रहे हो मिल्क एक प्रोसेस में, तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज बताओ। दिल खुश हो जाएगा मेरा अगर कोई बता दिया तो। अगर आप 8 लीटर मिल्क रिप्लेस कर रहे हो तो आप कितना परसेंट रिप्लेस कर रहे हो। 8 लीटर मिल्क 80 लीटर मिल्क में आप रिप्लेस कर रहे हो, यानी कितने परसेंट मिल्क रिप्लेस कर रहे हो आप। 72, फिर 9/10। नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ रिप्लेस कितना कर रहे हो, बच कितना रहा है वो छोड़ो, रिप्लेस कितना कर रहे हो, हटा कितना रहे हो। 8 लीटर आप 80 लीटर में। 10%. 2। वेरी गुड, 10%। 10%। 10% है सिंपल सी बात कि 8 लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो कितने में से, 80 लीटर में। तो कितना रिप्लेस कर रहे हो आप, सीधा सीधा परसेंटेज होगा 1/10 यानी 10%। ये तो मैंने नॉर्मल मेथड से, आप ऐसे भी देख सकते हो 8/80 या 1/10, 1/10 मतलब 10%। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो रिप्लेसमेंट है वो कितना है, 10% हो रहा है रिप्लेसमेंट। ठीक है, 10% रिप्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, 10% मिल्क रिप्लेस किया जा रहा है कि नहीं। और सेकेंड प्रोसेस में मैं बोलूं तो सेकेंड प्रोसेस में भी आप 8 लीटर ही रिप्लेस कर रहे हो, मतलब फिर से 10% ही रिप्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ याद आया, कुछ समझ में आया। Successive percentage. वेरी गुड, अल्टीमेट। ये सक्सेसिव परसेंटेज का केस हो जाता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का केस हो जाता है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। सक्सेसिव परसेंटेज आज से आप 10-10% लगा दो। ठीक है, अगर बेसिक मेथड से लगाते थे तो कैसे लगाते थे, 80 का आपका 10% आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 10% कितना हुआ, 8, मतलब 72, है ना। और ये तो ऐसे भी कर सकते हो, चलो वैसे ही कर लो, है ना। 10% आपने कम किया तो कितना हुआ, 72। फिर आप 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 7.2 और माइनस कर दोगे, देखो कितना आ रहा है। 64.8। वेरी गुड, 64.8 लीटर, सीधा सीधा आपका यहाँ से भी आंसर आ रहा है। सक्सेसिव परसेंटेज का समझ में आया आपको यूज। यस सर। मैंने बोला था कि सक्सेसिव परसेंटेज बहुत अच्छे से करना, पूरे क्वांट में आपको कहीं ना कहीं ये मुंह उठा के आ जाएगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ ही जाएगा। और मैंने हर चैप्टर के लिए बोला था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने लगाया, परसेंटेज में तो लगाया ही लगाया, रेशियो प्रोपोर्शन में भी लगाया, अब आने वाले SICI में भी हम लगाएंगे सक्सेसिव। ठीक है, तो सक्सेसिव हर जगह मिलेगा, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा सकते, और इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बात। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब अगर ऐसा होता है कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है और एकदम से आपको सक्सेसिव लगाते नहीं बनता है, तो इक्वल रिप्लेसमेंट के केस में एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला ध्यान से याद कर लो, और ऐसे भी याद कर लो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सक्सेसिव परसेंटेज आपने सीखा है सिर्फ ऐसे जाना, ऐसे आना नहीं सीखा है, ऐसे आना नहीं सीखा है, खैर सिखाया है मैंने पर वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन आपको ये जाना इजी है, ये आना ही थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए आप फॉर्मूला भी याद करके चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं तो दोनों तरफ से कर लेता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपके उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप दोनों तरफ से कर लोगे तो आप बहुत सही रहेगा आपका, कि आप इसका फॉर्मूला भी याद कर लो। और फॉर्मूला है आपके सामने ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान से याद कर लो। क्या है ये फॉर्मूला, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, ब्रैकेट में हो जाता है 1 - x/c की पावर n, 1 - x/c की पावर n। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो x है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम, एक बार में कितनी क्वांटिटी निकाली जा रही है। मतलब ये जो 8 लीटर है उसकी वैल्यू क्या है, वो x के बराबर है, राइट। 8 लीटर जो है वो x के बराबर है।
कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, सी जो है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, सी उसको रिप्रेजेंट, 80. तो 80 यहाँ पे 80 लीटर जो है वो आपका क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। वेरी गुड। अब एन जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब कितने 2 बार times. आपकी 2 प्रोसेस, times. 2 टाइम्स आपकी प्रोसेस रिपीट हो रही है। अब आपको इनिशियल क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी आपको पता है कि प्योर मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 80 80. लीटर की थी। 8. इसकी भी इनिशियल क्वांटिटी की भी वैल्यू क्या हो गई, 80 हो गई। अब देखो अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देता हूँ, है ना, तो ये फाइनल क्वांटिटी आपको निकालनी थी, फाइनल क्वांटिटी निकालनी थी, इनिशियल क्वांटिटी 80 थी और आपका 1 माइनस एक्स आपका था 8, 8 ये by आपकी 80 80. थी और ये 2 times. अब 80 का आप क्या कर दोगे, 2 1 1 by by 10 10. हो जाएगा और ये 9 by 10 9 by 10 into 9 by 10. Into 9 by 10. है ना, तो यही 64.3. ठीक है। तो मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन कितने टाइप से दिखा दिया, 3 टाइप से, 64.8, है ना, ये सेम क्वेश्चन आपको 3 टाइप से मैंने दिखाया है ना। मेन मुद्दा ये है, बताने का रीजन ये है कि मैं चाहता तो आपको मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे देता और इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, लेकिन कहीं कहीं आपको दिक्कत भी आएगी, मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस क्या है कि फिर छोड़ो, वो सब छोड़ो, बाकी क्या है ना कि आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। मेन मुद्दा है कि बेसिक अच्छा रहेगा ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर पाते, है ना, गलती हो जाती है, नहीं कर पाते फॉलो। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको पता है कैसे आता है कि 8 लीटर पहले प्रोसेस में 8 लीटर निकालता है और 8 लीटर से रिप्लेस कर देता है वाटर से, दूसरे में क्या कर देता है एकदम से कि 5 लीटर कर देता है। अब भाई अब यहाँ पे 8 दूसरे बार में 5 कर दिया ना, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब आप बोलोगे इस फॉर्मूला पे पुट करूं तो करूं कैसे, लेकिन अगर आपको पता है मेथड, बेसिक मेथड पता है, तो आप क्या कर लोगे जल्दी से, देखो आप क्या कर लोगे जल्दी से, बेसिक मेथड पता है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये हम 5 लीटर लिखा होता है ना, 5 लीटर लिखा होता सेकेंड टाइम पे, तो आपने देखा कि अच्छा 80 लीटर में फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ है, 8 लीटर निकाला गया है और सेकेंड प्रोसेस में क्या किया गया है, सेकेंड प्रोसेस में क्या किया गया है, 5 लीटर निकाला गया है। तो आप एकदम बेसिक मेथड जो मैंने सिखाया वो क्या है, 80 लीटर है, 80 लीटर का सबसे पहले 8 लीटर आप निकालोगे तो वो तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि 72 लीटर हो जाएगा भाई। फिर आप इनटू करोगे कितना, 5 लीटर निकालने वाले हो, तो भाई 5 ऑफ 180, 5 का पार्ट यानी 1/16 पार्ट इसका निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसका कि ये हो गया 8 टू 16 और ये हो गया 9, 9/2 4.5, 4.5 लीटर और निकलेगा, यानी 72 माइनस 4.5 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, 1/16 कर दिया, बचेगा कितना, 15/16 बचेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो या 4.5 यहाँ से निकाल के इसमें माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा स्लो करके बताता हूँ, हवाइयाँ में उड़ गई हूँ यहाँ से, है ना। मैंने क्या क्या किया मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या हुआ, बस सेकेंड प्रोसेस मैंने 5 लीटर कर दिया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन सिखा दूंगा, पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा आपको। यहाँ पे क्या किया है, 8 लीटर के जगह सेकेंड प्रोसेस में 5 लीटर कर दिया है। अब अगर फॉर्मूला देखते हैं तो आप ये बताओ, एक्स आप क्या है, एक्स क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम है। अब अगर आप यहाँ पे रखना चाहो तो कैसे रख पाओगे भाई, यहाँ एक बार एक्स की वैल्यू 8 है, एक बार एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ फंस जाओगे आप। और ये फॉर्मूला भी यूज करना सिखा दूंगा खैर में, पर अभी बेसिक से देखते हैं। अब देखो 80 लीटर में आपने 8 लीटर निकाला, मतलब पहले बार में आपने क्या किया, 80 लीटर में देखो ये इसमें प्योर मिल्क था, तो 8 लीटर प्योर मिल्क जब आपने निकाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सीधे 80 लीटर माइनस किया, 8 माइनस किया और आपने 72 लीटर मिल्क लिख लिया। अब क्या होगा, अब इसमें से 5 लीटर जो है, 5 लीटर आप निकालोगे, 5 लीटर भी आप कितने का निकालोगे, 80 लीटर का निकालोगे, है ना। तो अब 5 लीटर निकाल रहे हो अगर, तो कितना हो रहा है बताओ, 1/16। 1/16. तो 1/16 निकल रहा है, तो बच कितना रहा है आपके पास, 15/16 बच रहा है। तो आप 72 लीटर का 15/16 निकाल देते हो तो आपका क्या आ जाएगा,
आपका अमाउंट ऑफ मिल्क आ जाएगा सेकेंड प्रोसेस के बाद। खत्म क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ से आपका 8 टू 16 हो जाएगा और ये 9 टाइम्स चले जाएगा, है ना। 59 आपका कितना हो जाएगा 135, 135/2 हो जाएगा और 135/2 आप लिखोगे तो हो जाएगा कितना 67.5, है ना। 67.5 लीटर मिल्क का हो जाएगा। आई बात समझ रहे हो? Yes, sir. सक्सेसिव से भी कर सकते थे आप। सक्सेसिव में बस क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेजेस चेंज हो जाएंगे। खैर देखो, फर्स्ट में लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 80 लीटर का 72 लीटर होता है और अगर सक्सेसिव लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 5/80 को आपको परसेंटेज में लिखना पड़ेगा बस, कि कितना कम होने वाला है ना। तो वो आप फिर इसका इतना परसेंट माइनस करके आगे लिख दोगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इतना थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। 1/16, अब 16 का 1/16 का कितना होता है 6.25%, है ना। 6.25%, बात वही है। आप 6.25% को फिर से फ्रैक्शन में लिख के फिर से वही चीज करोगे। तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो और नॉर्मल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। और अब देखो, आपको मैंने जैसे फॉर्मूला याद कराया तो भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है कि फॉर्मूला से भी आपको सिखा दूं कि अगर ऐसा होता है तो कैसे करोगे। तो देखो क्या है, ये एन जो है ना, ये एन को भूल जाओ, अभी एन को भूल जाओ। ये क्या है, ये एक एक करके प्रोसेस ही दिखाता है। ये चीज जो है ना, ये प्रोसेस ही दिखाता है। तो देखो, फाइनल क्वांटिटी हमको निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी हमको 80 लीटर पता है और 1 - x। अब क्या है हो रहा है कि एक बार आपको 8 लीटर निकाल रहा है, ठीक है, तो ऐसा लिख लो। अब सेकेंड वाले में क्या हो रहा है ना कि 1 - 5/80। 5/80। अगर आप ऐसे भी फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? अगला नहीं सर। No, sir. बस ये वाला एक कंसेप्ट आपका थोड़ा सा हैवी सा बच रहा था। अब इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन एंड होने वाला है आपका। सर मेरी 30% हो गई। बस थोड़ा देर है, थोड़ा देर। आज रेशो प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे, कल एकदम फ्रेश मूड से हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। Sir, timing. टाइमिंग मैं बताता हूँ, सुबह देखते हैं शायद 10 बजे तक कर लेते हैं, 9-10 बजे तक। सर क्या? सर कितने बजे तक क्लास होगा? मेरे 30% है। बहुत है 30. नहीं, मेरी खत्म हो जाती है जल्दी क्लास में। चलो चलो जल्दी करो ना इसको, क्वेश्चन जितने जल्दी कर लोगे क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन है. हाँ, सेम वही क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो, बताओ आंसर कितना होएगा। खरीद रे। एक तरीके से मैंने आप लोग को ये बता दिया कि फॉर्मूला डिराइव हुआ कैसे, कैसे वो फॉर्मूला बना है ना। वो फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने बता दिया। तो क्या है ना, आप लोग को इतना कुछ है याद करने के लिए। जब एडवांस पे जाएंगे ना, एडवांस मैथ्स में जाएंगे, तो एक चैप्टर में आपको 40-40, 50-50 फॉर्मूले याद करने हैं। तो भाई इतनी मेहनत हम क्वांटम में क्यों करें, एप्टीट्यूड में क्यों करें, अरिथमेटिक वाले पार्ट में क्यों करें। 36.45. वेरी गुड, देख सकते हैं। देखो 50 लीटर प्योर मिल्क था, फिर इसमें क्या बोल रहा है 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स। 3 बार ये प्रोसेस हुई है, 3 बार ये प्रोसेस हुई है। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद में अमाउंट ऑफ मिल्क कितना बचा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि 5 लीटर आपका निकाला जा रहा है, तो 5/50, 50 में से तो मतलब 10% का ही रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। 1/10 यानी 10%, 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 10 बार आप क्या कर दो, इसमें क्या लगा दो, आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा दो। देखो इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 45 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इसका 10% निकालोगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 41 और 40.5। और फिर उसके बाद आप 40.5 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4.05।
अब 4.05 इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 36.35। 5 36.45 36.45। 45 वेरी गुड। कितना लीटर आपका आंसर है ना? सही बात है कि नहीं है? 3 बार किया ना आपने, फर्स्ट रिप्लेसमेंट ये हो गया, ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट हो गया, ये सेकंड रिप्लेसमेंट हो गया, ये थर्ड रिप्लेसमेंट। थर्ड 3 टाइम आपने रिप्लेस कर दिया। इससे इजी मेथड इसको करने का कुछ भी नहीं है। इससे इजी तरीके से और किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट मेथड है ये। फॉर्मूला में रख के करोगे भी तो भी आपको अल्टीमेटली वही करना है। फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी है? 50 लीटर। 50 1 माइनस 1 minus 5 upon 50 कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की? 50 फिर इसके 3 times 3 टाइम्स आप वो कर रहे हो। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? ये 1/10 हो जाएगा, यानी 9/10 9/10 9/10, 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? तो ये भी अगर आपको आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज है तो ये कर लो, परसेंटेज तेज है तो ये कर लो। मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो आप कैसे कर लोगे इसको? सबसे पहले तो ये सब हटा, गंदी गंदी चीजें, है ना? तो 5 को मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल इधर से वो कर लेना। 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9 7 to 9 अब इसमें इंटू क्या करना है आपको? 5 से इंटू करना है। 5 से इंटू कर लो, कितना हो जाएगा? 5 से इंटू करने के लिए मैंने क्या बताया? 2 से डिवाइड कर लो, है ना? तो ये 36 तो यही हो जाएगा और 4.5 हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक डेसिमल और खिसका दो, 36.5 हो जाएगा, खत्म। 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया पता चला ना? इसको डिवाइड कर दिया, है ना? इसको डिवाइड कर दिया और एक जीरो बढ़ा दिया और 2 जीरो फिर डेसिमल से इधर हटा दिया। 729 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 36, और 9/2 होता है 4.5, है ना? और ये तो ये हो गया, और एक जीरो आपको लगाना पड़ता, तो ये 3645 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो और बचे थे तो बाई 100 था तो 0.45 कर दिया मैंने, 100 हटा। 36.545 लीटर क्या हो गया आपका? यहाँ से आंसर हो गया, फॉर्मूले के थ्रू हो गया, है ना? रेशो से भी जाना, ये परसेंटेज से गए थे, रेशो से जाना हो रेशो से चले जाओ कि 5 लीटर आपने कितने में से निकाल रहे थे? 50 लीटर में निकाल रहे थे, मतलब 1/10 पार्ट सर निकाल, आपकी बचा कितना? 9। वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट रही है। अभी हो गया ना समझ में हाँ सर। क्वेश्चन? ये वाला तो हो गया। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट वाले में जहाँ कटेगा तो बोलूंगा, रोक देना मेरे को। 2 मिनट बचा है, फिर से अब ऐड होना पड़ेगा सबको। ये वाला क्वेश्चन देखो अब क्या बोल रहा है। रुक जाओ, अभी ये मत देखो, इसमें हालत खराब हो जाएगी। ये वाला करो पहले, ये वाला देख लो, मैं वापस वो कर रहा हूँ, फिर पढ़ लो। अभी 1 मिनट है अपने पास, ये समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। देखो, एक 25 लीटर का सिलेंडर है, इसमें मिक्सचर है ऑक्सीजन और किसका? नाइट्रोजन का, ठीक है? पहले से इसमें मिक्सचर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। इसमें क्या बोल रहा है? इन विच ऑक्सीजन इज 36% ऑफ द मिक्सचर। ऑक्सीजन इस वाले में 25 लीटर में 36% क्या है आपका? क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब आपका कितने परसेंट वो हो जाएगा? क्या है? एक 64 64% क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। सम लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, ठीक है? इसमें से कुछ चीजें और निकाली गई और उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया गया, और सेम प्रोसेस जो है वो फिर से एक बार रिपीट की गई। और इसके बाद क्या हुआ? एंड में 91% ऑक्सीजन बच रहा है और आपका कितना बच रहा है? 9% नाइट्रोजन बच रहा है। आई बात समझ में? तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एट द टाइम। एक बार में कितना मिक्सचर निकाला जा रहा है, मतलब अगर फॉर्मूले के बेस पे जाया जाए तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है?
अब रुको, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ लिंक, तो आना।